आप देख रहे हैं SDF न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है, देखिए आज के उर्दू अखबारात में हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जो उनकी तंजीमें हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी अपील शाये हुई है। उस अपील में ये कहा गया है कि भाई अपने वोटर कार्ड बना लीजिए, शिनाख्ती कार्ड वो बनाइए, यादी में अपना नाम इंदराज कीजिए और वोटिंग के दिन जो है तो अपने फ़रीज़ों को अंजाम दीजिए। अपने घरों में अपनी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो 18 साल के ऊपर हो चुकी हैं, लड़के और लड़कियां, उनको भी साथ में बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, फ़िक्रमंदी के साथ पोलिंग बूथ तक ले जाइए, वोटिंग कराइए। और उसमें इशारा में ये भी कहा गया है कि भाई सेकुलर ताकतों को मतलब मजबूत करने का काम कीजिए। ये सारी बातें हैं। मैं तमाम हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जो हमारे तमाम बड़े हैं, जो आज तक कई सालों से हर इलेक्शन में हमारी रहनुमाई करते आए हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि देखिए हम भी समाज के बीच में घूमते हैं और यकीनी तौर से आपकी नज़र हमसे ज़्यादा वसी होती हैं, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपके अफ़कार हमसे वसी होते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ तल्ख़ हकीकतें ऐसी रहती हैं कि जो लोग जो समाजी शक्ल में होते हैं या कोई सियासी कार्यकर्ता की शक्ल में होते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, महल्ले जात में घूमते हैं, जो आवाम के मसाइल को निपटते हैं, तो उनको जितना तजुर्बा होता है तो उतना मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इस्लामी संगठनों को होता नहीं है। क्योंकि इस्लामी संगठन आमतौर से हम ये देखते हैं कि कोई दंगा हो जाए, फिसाद हो जाए, यकीनी तौर से आप नुमाइंदगी करते हैं और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से नुमाइंदगी करते हैं या कुछ बाहमी इमदाद पहुँचाने की आप नुमाइंदगी करते हैं। कहीं सैलाब वगैरह आ जाए, ज़लज़ला वगैरह आ जाए, वहाँ पर आप नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो ज़मीनी सतह पे जो अवामी काम है, उससे कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पार्टी के कार्यकर्ता या आम ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो एक एजेंट की शक्ल में काम करके आवाम का काम करते हैं, लेकिन वो पब्लिक से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि अब रिवायतन जो है तो इस तरह की अपीलें करना अब मुनासिब नहीं है। अब 2024 जो नए हालात हिंदुस्तान के उभर के आ रहे हैं, आज जनता में कई तरह की चर्चाएं हैं, आवाम में चर्चाएं हैं कि हम कब तक बस ऐसी कोई अपील अखबार में छप जाए और आवाम आसानी से वोट दे दे और वो भी 5 साल के लिए दे दे। तो बहरहाल ये इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे बड़े, आप सेकुलर पार्टियों के जो ज़िम्मेदारान हैं ज़िला जाति सतह पर, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हमारी महाराष्ट्र रियासत भी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर भी हर ज़िले जाति सतह पर, हल्के जाति सतह पर मसाइल अलग अलग है। औरंगाबाद के मसाइल, ज़मीनी मसाइल अलग है, जालने के अलग है, नांदेड़ के अलग है, परभनी के अलग है, मुंबई के अलग है, मालेगांव के अलग है, मसाइल अलग अलग है। तो वहाँ की मुकामी यूनिट हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ मजहबी लोग, कुछ सामाजिक लोग मिलकर और खुल के बातचीत कीजिए और खुल के पार्टी का भी नाम लीजिए और स्टेज पे आके एक तायदी मुहिम भी चलाइए ताकि उनको लगे कि वाकई हमसे जुड़े हुए हैं, उनको लगे। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी देखते हैं, हर इलेक्शन में देखा जाता है कि फ़िरका परस्त पार्टियों को हराना है या ये करना है, वो करना है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अब कौन फ़िरका परस्त है और कौन सेकुलर है, ये समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इतना है कि एक पुरानी कहावत है कि कोई पीठ पे मार के, सर पे मार के खाना भी खिलाता है, पानी पिलाता है, और एक है तो बगैर पानी पिला के मार देता है। एक ऐसा पुरानी कहावत है। ऐसी सियासत में भी सूरत हाल देखने को आ रही है। बहरहाल अब वक्त हालात की ज़रूरत है कि हमारे बड़े थोड़े खुले जहन से फैसले लेने की कोशिश करें, क्योंकि आवाम में बेहद नाराज़गी का माहौल भी पाया जा रहा है। एक मायूसी पाई जा रही है, एक बेबसी पाई जा रही है कि कब तक 75 साल से ये होते आया है। आयन इलेक्शन का वक्त आया कि आपने मीटिंग लिए और बस वही रिवायतन अपील कि भाई फ़िरका परस्तों को हराना है, सेकुलर पार्टियों को जिताना है। अगर महाराष्ट्र की अगर बात कर ले हम, तो फिर शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, इनका अलायंस है। और 8-10 साल पहले, यानी कि पिछले अगर 50 साल पीछे चले जाते हैं तो सेकुलर पार्टियों ने यही शिवसेना को हराने के लिए काम किया। 50 साल तक मुसलमानों को वोट लेते रहे, आमदार बने, खासदार बने, इक़्तिदार में आते रहे। तो कैसा एक ठगा हुआपन है ये
एक अजीब गरीब सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल है कि सियासतदान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े अकारबीन, हमारे दानिश्वर, हमारे उलमा इकराम खुद एक पशुपेश का शिकार हो गए हैं। करें तो क्या करें और नहीं करें तो क्या नहीं करें। तो सबसे पहले एक काम ये करने की कोशिश कीजिए कि लफ्ज़ फ़िरका परस्त और हमारा कोई दुश्मन या सियासी दुश्मन, ये अल्फाजों को कम अदायगी करने की कोशिश करें और इसको हम कैसा दूर कर सकते हैं ये आप करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बड़े हैं हमारे। बिल्कुल आप बीजेपी जो है उनके ज़िम्मेदारों से बात कर सकते हैं। अखबार में आया है, बड़ी हैरत की बात है, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भाई हमारे इसमें वक्फ बोर्ड का भी जिक्र आ गया कि वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनात हैं इसके ऊपर कुछ सरकारी कब्ज़े हैं और सरकारी ऑफिस बने हुए हैं। सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर वो तवज्जो फरमाए और हमारी जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं उसके अंदर उसका भी जिक्र आया है। अब जो जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो इसके अंदर सरकार की कोई गलती नहीं ना। चपरासी से लेकर वक्फ मंत्री मुसलमान हैं। अगर वो काम सही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी देखरेख में, उनकी मौजूदगी में अगर कुछ मतलब अजीब गरीब कामकाज हो रहे हैं तो फिर आम मुसलमानों का काम है। जैसा एक मस्जिद को बचाने के लिए आप रोड पे आते हैं, इसकी मिसाल हम बाबरी मस्जिद से ले सकते हैं कि बाबरी मस्जिद कहाँ थी। मेरा दावा है कि औरंगाबाद से की वीडियो बन रहा है तो औरंगाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की अगर समझे 6-7 लाख आबादी है, 6-7 लाख में से बहुत मुश्किल शायद मेरे को ऐसा लगता होगा कि 100 लोगों ने शायद पुराने जब मस्जिद शहीद होने से पहले शायद अयोध्या का दौरा किया होगा या कोई शौक़ से देखने गए होंगे कि भाई मस्जिद कैसी दिखती। शायद 100 लोग भी मुश्किल से कम मिलेंगे 6-7 लाख की आबादी में से। और कई लोग, सैकड़ों लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको मालूम ही नहीं कि वो बाबरी मस्जिद कहाँ पर है, उस ज़िले का नाम क्या है और रास्ते किधर है। सिर्फ इतना मालूम है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में है और मस्जिद है। यानी कि उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आप जलसे कर रहे, जुलूस निकाले, करारदादें पास कर रहे, सारी बात हो रही। निवेदन पे निवेदन गए थे, अब तो खैर मामला ख़त्म हो गया। और जो वक्फ बोर्ड के वास्ते जो है तो मुसलमानों की उसमें फला बहबूद छुपी हुई है, तो उसके वास्ते हमारे उलमा इकराम जो है वो बड़े पैमाने पे मोर्चे नहीं ले आ रहे। आप अगर ये उलमा इकराम अगर 24 घंटे काम करे, जैसा 4 लाख 5 लाख का इस्तेमाल लेते और पुरअमन तरीके से लोकशाही माध्यम से अगर 4 लाख 5 लाख का धरना अगर लेके बैठे, तकलीफ तो उठाना पड़ेंगे ना साहब, तकलीफ उठाना पड़ेगी, ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, चिलचिलाई धूप प्यास में बैठना पड़ेगा, प्यासे बैठना पड़ेगा, ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा। तो जब भी तो कहीं ना कहीं अल्लाह की मदद देंगी, जब उनके भी दिलों पे कुछ असर आएगा, अल्लाह की मदद भी आएगी। अगर हम ये कह के बैठ जाए कि भाई हमारे कब्जे हो रहे, तो ये कोई बात ही नहीं हुई। जब हम हमारे हक़ की ज़मीन जिसके पूरे अधिकार हमारे पास है, शरई एतबार से, क़ानूनी एतबार से, हर एतबार से अपने पास है, अगर हमारी क़यादतें, हमारी लीडरशिप, अगर हमारे ज़िम्मेदार उसको बचाने में नाकाम है, तो फिर सवाल ये है कि फिर हम कौन से मुत्तहिद होने की बात कर रहे और कौन से सफ़ों में इत्तेहाद की बात कर रहे और कौन से हुकूक को हासिल करने की बात कर रहे। हमारी हक़ की ज़मीन को अगर आप पुरअमन तरीके से ले नहीं सकते, उसके ऊपर फलाबेद काम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इससे ज़्यादा बेबस, इससे ज़्यादा कमज़ोर, इससे ज़्यादा लाचार की निशानी क्या हो ही नहीं सकती। जबकि दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कलेक्टर के ऑफिस दरवाजे खुले हैं, सारी बात है। वहाँ ठोस नुमाइंदगी नहीं होती हमारी। और हम एक बार फिर रिवायतन एक ढंडूरा पीट रहे हैं कि भाई हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अब सेकुलर पार्टियों को रोकना है, ये करना है, वो करना है। और ये सच्चाई को तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, फ़िरका परस्त पार्टी का जो भी नाम हो सकता है कि भाई शिंदे गुट हो सकता है, बीजेपी हो सकती है, कोई और पार्टी हो सकती है, कहीं ना कहीं वो भी इक़्तिदार का हिस्सा बनने वाले हैं, बड़ी ताकत में उभरने वाले हैं। लगातार कई सालों से अगर हम दुश्मनी का माहौल लेकर चलते रहेंगे तो सवाल ये मुसलमानों के मसाइल हल कैसे होंगे। ठीक है, मैं आपको मिसाल एक एग्जांपल दे रहा। अब ये बोलना पड़ेगा खुदा ना करे, अब भाई कल को अगर मोदी जी अगर पूरे भारत में अगर फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फडणवीस साहब अगर एक बार जो है तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जाहिर सी बात है अगर वो बहुमत में आते हैं, अगर विधानसभा में आते हैं, तो फिर आपके मसाइल हल होंगे कैसे। इसलिए दरमियान ये रास्ता रखो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अब तक जो हमने फ़िरका परस्त का पार्टिकुलर इस्तेमाल किया, ये फ़िरका परस्त का हम बार बार इस्तेमाल होते रहे और गोया हम खुद फ़िरका परस्त बनते रहे। और जो फ़िरका परस्त इनको कहा जाता था वो मुत्तहिद होते रहे।
और ऐसे होते होते रहेगा। इसमें सेकुलरिज्म का नाम का जो चेहरा लेके चलते थे, जो सेकुलरिज्म को दुआई देते थे, आज वो भी उनके सफ़ों में जाके शामिल हो रहे हैं और खुल्ला जाके शामिल हो रहे हैं। तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर, कई हिंदुत्व के नाम पर, कई हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जो भी है उनके अज़ाइम है, जो भी है बयाना चलते हैं, अफवाहें आती है, जो भी है मामला चलता है। तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे बड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन के अंदर अजला जाती सतह पर, जैसे औरंगाबाद ज़िले की सतह पर, ताल्लुकिया सतह पर जो भी वहाँ के मुकामी लोग हैं, उनको वहाँ के मुकामी लोगों पे मुश्तमिल एक 12 लोग, 11 लोग, 21 लोग, 50 लोग मुश्तमिल एक वफ़द तैयार करे, कमेटी तैयार करे। और वो जो है, तो आप जिसको भी वोट देने वाले रहे, जिसको भी, चाहे भाजपा रहो कि सेना रहो कि जैसे भी रहो, या जो भी आपको या मुस्लिम उम्मीदवार हो, तो उनसे आप खुलकर बातचीत करें कि उनसे हमको हमारे ये मसाइल है, हमारे ताल्लुक़े के मसाइल ये है। गंगापुर के मसाइल अलग रहते, वजहपुर के मसाइल अलग रहते, शहर के मसाइल अलग रहते, हर एक के मसाइल अलग अलग रहते। मसाइल की बुनियाद पर, लेखी की बुनियाद पर बातचीत करो, 2-3 घंटे डायलॉग करो कि साहब अगर हम आपको वोट देते हैं, आप चुन के आते हैं, तो हमारे गाँव के मसले ये है, हमारा पानी है, रास्ते हैं, स्कूल है, मदरसे है, खबरस्तान है, आशुर खाने हैं, जो वक्फ़ी ज़मीनात है, या जो भी है, या कोई सरकारी योजनाएँ आती है, तो आपको खुल के बात करना पड़ेगा। खाली ये लफ्ज़ के ऊपर हम कब तक धोखे में कहते रहे कि सेकुलरिज्म को मतलब फ़िरका परस्तों को हराना है और सेकुलरिज्म को जिताना है। अतः जिता के हमको मिलने वाला क्या, इसकी भी तो गारंटी दीजिए कि भाई ये हम जो सेकुलरिज्म की बका की बात कर रहे हैं, हम सेकुलर पार्टी के ज़िम्मेदारों से बात कर रहे हैं, हमने उनसे कुछ खुल के बातचीत की है और जीत के आने के बाद इंशाअल्लाह हमारे मसले हल दूसरे तीसरे महीने में काम पर हम लग जाएंगे। सिर्फ ये खाली इतनी सोच के कि हमने फ़िरका परस्तों को हरा दिया और सेकुलर पार्टियाँ चुन के आ गई, ठीक है, चुन के आ गई, और चुन के आने के बाद भी हमारा बांध काम हो रहा, हमारे नुकसान हो रहे, हमको योजनाओं से महरूम किया जा रहा, हमारी बस्तियों में पानी नहीं आ रहा, हम कई फ़ायदे से महरूम रह रहे। तो फिर इनको नहीं ला के मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेकुलर, मैं ये कह रहा हूँ कि खुल के बात करो कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, स्टेज पे भी बैठना चाहते हैं, आपको लेके हमारी गलियों में घुमाना चाहते हैं, हम आपको वोट दिलाना चाहते हैं या वोट दिलाएंगे हम आपको, लेकिन आप वादा करो, तय करो, उनके वीडियो बनाओ, उनको निवेदन दो, उनको प्रेस। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप बोलिए साहब, हमारे निवेदन पे आप क्या बोलते हैं, बोलिए। ये हमारे 17 मसाइल है, वो मसाइल गिन के बताओ, रिकॉर्ड को लोग देखो साहब, आपने चुन के आने के पहले हमारे महल्ले में आके, हमारे गाँव में आके आपने वादा किए थे, अब आप चुन के आ गए, अब हमारे काम कीजिए। तो थोड़ा नयापन, आंख की चतराई हमको लाना पड़ेंगे ना, कि बस वो फ़िरका परस्तों को हराना है और बस वोट मार के हर को आगे बैठ जाना है, फिर 5 साल वही रोते बैठना है कि पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, शहरी को लाइट चल जा रही है, जो दफ्तर में लाइट चल जा रही। ये क्या है? ये क्या है? ये उन्होंने मुसलमानों को पहचान लिया है। बोलते ना मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, तो बोले मस्जिद तक, एक मिसाल है जैसा। उन्होंने समाज लिया, इनका क्या है, बस उनको झकोला दे तो सेकुलरिज्म फ़िरका परस्त बोल तो ये डर जाते, ये ना मांगते ना आते ना जाते। फिर बेचारा मट्टी काम को जा रहा, मौज वाला जो मौज को जा रहा, और गफ्फार भाई उस्मान भाई भंगार चुनने का काम करे, भंगार चुनने का इस काम कर रहे। अरे ठोस न मानने के हो ना कि साहब हमारे मुस्लिम महल्ले से आपको इतने वोट मिले, ये हमारे मसाइल थे, ये आपने वादा किए थे, ये हमारे महल्ले के लोग खड़े, अरे आप उनको वोट दिलाएंगे, उनके साथ में जाएंगे तो हमारे विकास के काम होंगे ना। 75 साल में क्या हुआ, इतने बड़े बड़े अजीम नुकसान हो गए कि अगर फहरिस्त गिना दे बैठो 4 घंटे वीडियो बन जाएंगे। तो ऐसा ये आपको खुल के, आप डरो मत। अब ईद, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 2 दिन की अब कल ईद है, 4 रात कल ईद है, तो ईद के अंदर ये बोलो, मैं छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में ये होना चाहिए। उसके अंदर ये इसका भी इज़हार करो, आप थोड़ा नई ऊर्जा लाओ कि भाई हम जो है तो फ़िरका परस्त ताकत है, जिसको हम बीजेपी कह सकते हैं या शिवसेना कह सकते हैं या जो भी अलायंस कह सकते हैं, हमारे जिम्मेदार उनसे भी गुफ्तशुनिद कर रहे हैं कि तमाम जो मुसल्लियान जहाँ पर ईद की नमाज को आए हैं वो हाथ उठाकर तायद करें कि हमने उनसे बातचीत करना चाहिए, ज़मीनी हालात को देखते हुए मुल्क हालत देखना चाहिए, क्योंकि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो आमदार बनने वाले हैं, खासा बनने वाले। हाथ उठा के तायद की मतलब बोलिए, अगर आप हाथ उठा के तायद करते हैं तो हम मुश्तरक तौर पर सबसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि अभी हमको हमारे मसाइल हल करना है। फ़िरका परस्ती के आड़ में वो कामयाब हो जा रहे, सेकुलरिज्म के आड़ में ये कामयाब हो जा रहे, और हमारा मामला ऐसा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हमारा मामला हो जा रहा। कहने का मतलब ये है, तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि एक नई पहल के साथ ईदगाह के अंदर नए ऐसे ऐलान भी करो, एक परिवर्तन वाला ऐलान करो, ताकि हम सियासी गुलामी से आज़ाद हो सके। धीरे धीरे नई नस्ल को एक लगे कि हमारा हिंदुस्तान में कोई दुश्मन नहीं है। कभी आगे कभी शिवसेना ये साल पार्टी ने काम करी, तो अगले साल में हम अगले साल में भाजपा के साथ जाए, भाजपा ने काम नए काम करी, कांग्रेस के साथ जाए। हमें खुलापन के साथ चलना चाहिए। ये कुएं के मेंढक की तरह हमको फंसा दिया गया है।
हमको फंसा दिया गया है। चंद मुफास परस्त हमारे जो मुसलमान लीडर थे, चंद जो भी थे, कुछ मौलवी नुमा लीडर भी, मौलवी नुमा लोग भी थे, जिसे उलमा इसू कहा जाता है, हदीस में जिक्र है। ये उनकी कारस्तानी थी, उनकी जो भी थी कि उनकी वजह से तबाही पे तबाही होती गई। अरे हाथ तो ये है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो गया। तो ये क्या कौन सी नशे गोली खा के बैठे हुए थे, कौन से नशे में थे, आपको दिख रहा क्यों नहीं था कि मुसलमानों के बस्तियों का क्या हाल है, शहरों का क्या हाल है, वक्फ बोर्ड का क्या हाल है, आपको दिख रहा क्यों नहीं था? 75 साल निकल गए और फिर आप बोले कि सेकुलरिज्म को बचाना है। अब ये बोलिए हम सबसे बात करने को तैयार है, जो हमारा काम करेगा हम कानून करेंगे, क्योंकि सब संविधान की दुआई देते हैं, सब संविधान के दायरे में इलेक्शन लड़ते हैं, खुदारा नई नस्लों को बचाने के लिए। और आने वाले नए दौर में बड़े बड़े फितने पैदा हो सकते हैं। हमें कैसा आप खरीब कर सकते हैं, कैसा शांति का माहौल दे सकते हैं, ताकि ये हिंदू और मुस्लिम के जो लफ्ज़ है, जो नफरत की तरफ जो लेके चल जाता है, हमको उससे बचाने का काम कीजिए और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई शिर्क की बात नहीं, कोई बिद्दत की बात नहीं। अगर हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम अमीर साहब से बात करते हैं, बीजेपी से बात करते हैं, फडणवीस से बात करते हैं, और ज़्यादा मुस्लिम नुमाइंदे खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टियों से, बोलो आज़ाद हो गए, अगर आपको लगता है कि ये नुमाइंदे भी जाकर जो है तो सबसे मिलकर हिकमत से काम करने वाले, तो उनको भी उनके साथ भी बातचीत कीजिए, अच्छे अंदाज से बात कीजिए, उनको महल्लों में लाइए। कहने का मतलब ये है कि अब ये जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अंदर से वही है, इतना है। मैंने आपको मिसाल दिया ना, एक मीठा बोल के खिला पिला के मार रहा, लेकिन मार रहा, तब करते क्या? इसलिए इससे बेहतर है कि उनको मालूम है कि ये इससे डरते, ये इनसे डरते, वो डर बता के जैसे बंदूक है ना, तो मैं तो बंदूक से मार दूंगा, लोग बोलते हैं अंदर बंदूक है साथ में, बेचारा डर जाता। तो हमको ये छोड़ देना पड़ेगा। बंदूक बोले तो समझो फिरका परस्त पार्टियां, भैया इसका डर मत बताओ, टाइम पड़ा मुझसे हाथ मिला लेंगे, तुम्हारा बांध काम कर देंगे, तुम घर भी आना पड़ेगा। बहुत हो गया, 75 साल तुमने लड्डू खा लिए, मलिदे खा लिए, बिल्डिंग का कारोबार, करोड़ अरबों बन गए, मुसलमानों को बेचने का काम करे, हमारे 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 सरों के सौदे करे, हमारे मल्ले सौदे करे। आप घर को जाओ, आप हम हमारा जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, सब अल्लाह है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। वो भी इंसान की औलाद है, अल्लाह ने बनाया है, पूरी कायनात को, हर मखलूक अल्लाह ने बनाया है। उनके दिलों में रहम अल्लाह भी वाला अल्लाह है, और उनके जो भी मामला है, अब हम डरने वाले नहीं, हम उनसे लपकने वाले नहीं। उनकी बात ही मत करो, तो हम क्या करने वाले हैं? इनसे भी बात करो, उनसे जो ज़मीन अखीरत की बात करो। यही आपसे गुजारिश थी कि अब नया लाने की बात करो, क्योंकि अब कल ईद का दिन है, उसके बाद प्रचार शुरू हो जाएगा, फिर वही माहौल चलेगा। कहने जिससे भी बात करो तो खुल के बात करो, स्टेज पे आके बात करो कि हमने फला पार्टी को ये तयखुन दिया है, इनको समर्थन दिया है, उसकी शराइत ये है। साहब आप क्या बोलते, ज़रा बोलिए, आप हाथ उठा के, आप क्या हमारे करने वाले हैं? चुटके आने के बाद उनको बोलने लगाओ स्टेज के ऊपर, कुछ नयापन लाओ। खाली ये मत बोलो कि फिरका परस्ती को हराना है, मोदी को हराना है, ये हराना है। अरे बड़े लोग हैं, वो बराबरी की ताकत रखते हैं, कितने भी उल्टे लटक जाओ तो अपोजिशन की बड़ी ताकत रखते हैं, और उसके बाद भी जो है तो उनका दबदबा है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब समझ जाइए, आप इतना असर रसूख रखते हैं, तो जो ताकत रखते हैं उनसे तो कम से कम हमको एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा, दरमियान लचकदार रास्ता, ताकि हमारी नफरतें ना हो, दुश्मनी ना बढ़े, हमारे नुकसानात ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि नए हालात में हमारे जिम्मेदारान बहुत बेबाक तरीके से आप बढ़िए आगे, इंशाअल्लाह कौम आप पीछे लब्बैक कहेंगी, साफ नियतों के साथ, क्योंकि अल्लाह मददगार है। बिल्कुल अल्लाह तवक्कल पे जाइए आप, यकीनी तौर से कौम भी आपके साथ जाएंगी। ये दिल से निकाल दीजिए कि भाई हम बीजेपी से कैसी बात करें, शाह से कैसी बात करें, बीजेपी से या मोदी से कैसी, बिल्कुल नहीं, बात कीजिए आप। अरे फ़लस्तीन पे जितने जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, बमबारी हो रही, उसके बाद भी वो इजराइल से बात कर रहे, अरब लोग बात कर रहे हैं, हालांकि करोड़ अरबों रुपए के मालिक है, ताकत रखने वाले, उसके बारे में बात कर रहे कि नहीं भैया हमको लड़ना नहीं है, हमको मिलकर रहना है। हालांकि वो मिसाल अलग है, लेकिन है तो बात मुसलमानों की ना करके वहाँ की मिसाल देने में मजबूर है मैं। तो आप भी हिंदुस्तान में क्या, हम तो नंगे भुक्के हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत शऊर के साथ, अब तक जो हो गया गफलत में, लेकिन हम आँख खोल के, ऐसी आँख खोलो कि हम रात को सो रहे हो लेकिन हमारी रात को आगे खुली रहना चाहिए। ये दीवानगी क्या अजीब आलम है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस नाचीज़ की राय को दीवानगी मत लीजिए। ये मत बोलिए कि या हमको सिखा रहे, कि हमको बोल रहे कि नहीं, हम भी उनके बयानात को देख रहे, हम भी उनकी बस्तियों में घूमते, मराठी अखबार का मुताला करते, उर्दू अखबार में क्या छपरा देते, उनके कार्यकर्ताओं से मिलते, नेता हम भी तो मिलते हैं ना। आप क्या है, बहुत मुख्तसर पार्टियों में मिलते, प्रोग्राम में मिलते, ज़मीन पर तो हम घूमते, गलियों में चौराहे में हम जाके मिलते, क्या क्या बातें नहीं होती, अच्छी होती बुरी होती, हमको मालूम है ना। हमसे मुराद बोले तो आम पब्लिक, एक आम कार्यकर्ता, एक आम मुसलमान, उसको जाके पूछो, उसको दर्द जाके पूछो समाज में कैसा जीता है। बड़े लोगों को क्या है, इल्ला माशाल्लाह मिल लिए, साधु साहब आ रहे, जैसे मौलवी साहब आ रहे, शुक्र पीरे घरों को चल जा रहे, जमीन पे क्या है इसका असर। उम्मीद करते हैं कि नए हालात में आप इस दर्द को, उस पैगाम को समझेंगे
और हमारी आप रहनुमाई करेंगे। बस यही आपसे एक गुजारिश है, इल्तिजा है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।